बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ये कर रहे हैं कि ज़ैम सर्वर में जो माई एसक्यूएल सर्वर है उसके साथ जावा को इक्लिप्स के ज़रिए से कनेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, सो मैंने इसको रन कर लिया है। देखें 3306 पोर्ट पे ये रन हो रहा है, तो इसको स्टॉप करूँगा, स्टॉप हो जाएगा। मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉप होता है, मैंने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज़, देखिए ये चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको एडमिन करना चाहता हूँ तो PHP एडमिन के ज़रिए इसको एक्सेस करूँगा, अपाची। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के नाम से ये डेटाबेस है, इसके अंदर मैंने ये टेबल बनाया हुआ है जिसको मैं एक्सेस करूँगा बाद में। ठीक है, तो फ़िलहाल हम कनेक्शन बना रहे हैं, तो जस्ट इस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हमने करनी है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये एक तो ये है कि आप जो इसका डिफ़ॉल्ट कोई यूज़र अकाउंट है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, या आप क्या करें कि यहाँ पर यूज़र अकाउंट्स के अंदर आएँ। ठीक है, ये देखें रूट, इसका पासवर्ड भी रूट होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ मैंने क्या किया है, SH एक यूज़र बनाया हुआ है और इसका पासवर्ड भी रखा हुआ है। ठीक है, सो पासवर्ड येस है। ठीक है, सो इस रूट का पासवर्ड नहीं है, तो यूज़र का पासवर्ड होना चाहिए। पर ठीक है, अगर मॉडिफाई भी कर सकते हैं यूज़र को, आप नया भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करना है तो ऐड कर लें, क्लिक करें यहाँ पर यूज़र, मसलन आप कह देते हैं कि U3 यूज़र है और ये लोकल होस्ट। ठीक है, यहाँ पर, और इसका पासवर्ड यहाँ पे जो भी रखना चाहते हैं रख दें। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, गो करेंगे तो ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपने एक काम और करना है, इसको प्रिविलेजेस नहीं देने। यू हैव एडिड अ यूज़र। ठीक है, सो आप U3, ठीक है, लॉगिन चेक ऑल। ठीक है, और गो। ठीक है, तो ये आपने यूज़र को असाइन कर दिए हैं। ठीक है, प्रिविलेजेस भी। तो अगर आप यूज़र अकाउंट में देखेंगे तो ये यूज़र आपका क्रिएट हो गया, उसके पास ऑल प्रिविलेजेस हैं। ठीक है, इस तरह मैंने ये SHA यूज़र ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, ओके, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये हमने एक्लिप्स खोला हुआ है, हम कहते हैं फाइल न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और हम इसको कहते हैं P प्रोजेक्ट 1 कह देते हैं। ठीक है, ओके, और ये हम जावा SE21 यूज़ कर रहे हैं। ओके, फिनिश। ठीक है, देन अगर ये देखें तो ये SRC इसके अंदर ये है, हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट माउस क्लिक करके हम कहते हैं न्यू। ठीक है, न्यू, और क्लास। ओके, क्लास का नाम हम रख देते हैं JDBC क्लास कनेक्टर। ठीक है, कुछ भी रख लें एनी, और यहाँ पैकेज में JDBC। ओके, कोई भी एनी रख सकते हैं आप, ये आपकी मर्ज़ी है, नेमिंग एनी आप यूज़ कर सकते हैं। फिनिश। ठीक है, ये क्लास क्रिएट हो गई। यहाँ आपने क्या किया, एंटर प्रेस कर लें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास इक्लिप्स के अंदर मैंने ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप क्या करते हैं, मेन क्लास जैसा कि नॉर्मली आप करते हैं जावा के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेन क्लास क्रिएट कर लेंगे, एंटर, और उस मेन क्लास के अंदर ये भी हटा दें। ठीक है, और ये भी हटा दें। चलें, थ्रोज को हम हटा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, देखिए मैं कॉपी करता जाता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, सो मैं लिखता हूँ क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ से कॉपी करके मैं डाल देता हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली हुआ क्या है। यहाँ सेमी कॉलन डाल के एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें ये बेसिकली मुझे एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ क्या करना है भाई, यहाँ पे ये कहता है कि जी थ्रो करनी चाहिए एक्सेप्शन। ठीक है, तो ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन मैं कहता हूँ हाँ कर दो। ठीक है, वो उसने कर दी है।
तो इससे क्या हुआ, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम आ जाते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, और जो भी CN वगैरह जो भी मैं कहता हूँ कनेक्शन और CN, जो भी CN1 हो गया, CN हो गया, यानी इक्वल टू, ठीक है। यहाँ अब देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, कनेक्शन, ठीक है, CN ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। आप लिखें ड्राइवर मैनेजर डॉट, ठीक है। जब आप डॉट लगाएंगे आगे कुछ भी नहीं आएगा, इसका मतलब गड़बड़ है ना, ठीक है। तो ये होना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है। और क्या करना है, अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक्सेप्शन वो कह रहा है, थ्रोज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, वो तो ओके हो गया। कनेक्शन को आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम कट कर लेते हैं, हम कहते हैं भाई कट कर लो। अब यहाँ पर ये सिर्फ इसकी बात करेगा, हम कहते हैं इंपोर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि हमें इंपोर्ट कराना है। हम कहते हैं ठीक है भाई, ये इंपोर्ट होना चाहिए, डबल क्लिक कर लें, ठीक है। तो ये इंपोर्ट कर लिया उसने क्लास इधर ऊपर, ठीक है, कनेक्शन की, ठीक है। तो ये वाला ख़त्म हो गया। फिर उसको भी कॉपी कर लें। अब ये दोबारा एरर आ गया, अब दूसरे एरर को अब हैंडल कर लें। अब आपने क्या करना है, इसको भी आपको अगेन, आप ये ड्राइवर मैनेजर है, ये नहीं आ रहा, ठीक है, इसको करें ड्राइवर मैनेजर डॉट, अब आ गया है, आप लिखें गेट कनेक्शन, ठीक है, एंटर प्रेस करें, आ गया। इस नल के अंदर हम देखते हैं, यहाँ से डेटा उठा लें, ठीक है। सो ओके, ये इधर से डेटा आप यहाँ से उठा लें, ये वाला, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर डेटा पेस्ट कर दें। अब आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है JDBC, आपको JDBC के साथ कनेक्टिविटी कराना चाहते हैं, यानी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है, MySQL के साथ आप करवाना चाह रहे हैं, और लोकल होस्ट पे आपकी डेटाबेस पड़ी हुई है, और इस पोर्ट पे आपकी डेटाबेस चल रही है 3306। आपको मैंने ये दिखा चुका हूँ कि ये आपकी पोर्ट चल रही है, ठीक है। इसको डाउन कर देते हैं, और यूज़र, ये डेटाबेस का नाम है टेस्ट, ठीक है, जो मैंने दिखाई थी आपको, और ये SHA यूज़र और पासवर्ड 1, ओके। सो ये इस तरह से आपने कर लिया, ठीक है। देन आप क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि नीचे अगर ये कनेक्शन बन जाए तो ये मुझे कहे एक सक्सेस, ठीक है। यहाँ पर ये सेमीकोलन एंटर, ओके, ये एरर कोई दे रहा है, अच्छा चलें जी, एरर भी ठीक कर लेते हैं। राइट माउस क्लिक, तो क्या कह रहा है कि कहता है कि इंपोर्ट ये कर लो। मैं कहता हूँ हाँ कर लो भाई, इंपोर्ट कर लो, ठीक है। ऐड इंपोर्ट, ठीक है, और थ्रोज एक्सेप्शन भी ऐड कर लो, ठीक है, बिल्कुल सही है, ओके। इसने कर लिया, और ये आखिरी जो है लाइन इसके अंदर ऐड कर दी। मैं कहता हूँ कि अगर ये दोनों कनेक्शन बन जाए तो ये सक्सेस लिखा हुआ आ जाए, ओके फाइन, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर मैं इसको रन करूँगा ना, तो ये क्या करेगा, ये एरर दे देगा, ठीक है, रन एज, ठीक है। क्यों, क्योंकि ड्राइवर को ये ढूंढेगा नहीं ना, ये देखेंगे ड्राइवर है, ठीक है। तो ये आपको ये ड्राइवर डाउनलोड करना है, कहीं कॉपी करें इसको, ठीक है, यहाँ आए, इस जगह पे पेस्ट, एंटर करें, ओके। ये ओपन होगा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बंद है, आई हैव टू मेंटेन इट, ओके। चलिए जनाब, ये कनेक्शन इंटरनेट अगर चल पड़ता है, ओके, लीजिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, वायरलेस को कनेक्ट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ओके। सो ये मेरा वायर्ड कनेक्शन फेल हो गया था, ओके। सो इसको दोबारा कर लेते हैं, ये आया, मैंने यहाँ पर ये रन किया, ये मुझे कनेक्शन देगा इंटरनेट का, ठीक है, ओके। MySQL connection.j क्लिक कर लें, ओपन हो गया पेज। इस पेज के ऊपर आपको क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। क्या आएगा, ये आ गया, आप कहते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप विंडोज़ पे कर रहे हैं, और ये सब यूनिक्स और लिनक्स है, ठीक है।
इसके ऊपर आप क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर को यहाँ डाउनलोड करके ओके कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने विंडोज़ ई करता हूँ और ये डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये कनेक्टर ये पड़ा हुआ है, ये मैंने डाउनलोड किया था, ये अनजिप किया हुआ है। यहाँ से इसको डबल क्लिक करके ये फ़ाइल आपने जार की जो फाइल है इसको कॉपी कर लें। और मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ इक्लिप्स के अंदर जहाँ इक्लिप्स का मेरा वर्क स्पेस है, मैंने वहाँ पे इसको ये पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। सो वापस मैं इक्लिप्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने सारा कोड लिखा था, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। JDBC ये मेरी फ़ाइल ओपन होगी, सॉरी मैंने क्लोज़ कर दिया, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। और इस फाइल को ये देखिए ये कोड मेरा वही है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, राइट माउस क्लिक और मैं कहता हूँ कि रन एज, और इसको रन करता हूँ। जब रन करूँगा तो देखेंगे सक्सेस लिखा हुआ आ गया। इट मीन्स कि ये कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है। और वो जो फाइल ऐड करनी थी उसका तरीका ये है कि आप क्या करें, यहाँ पे राइट माउस क्लिक कर लें किसी भी जगह पे। अब मैंने कैसे ऐड किया है वो बता देता हूँ। मैंने यहाँ राइट माउस क्लिक किया है और मैंने कहा है बिल्ड पाथ, ठीक है। बिल्ड पाथ को क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ क्लिक, ठीक है। यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने देखें ये कहीं पे भी हो सकता है, आपने लाइब्रेरीज़ को क्लिक करना है, ये मॉड्यूल पाथ को क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड एक्सटर्नल, ये देखें ये थी वो फाइल जो मैंने ऐड की है, ठीक है। यहाँ आपने क्लिक करना है और ऐड एक्सटर्नल जार, और आप देखेंगे ये वही फोल्डर है। यहाँ से क्लिक करके मैंने ओपन किया है और ओपन क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो ये मेरे पास ऑलरेडी ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। और इसको अप्लाई और अप्लाई एंड क्लोज़ करेंगे और ये आपका आ जाएगा मेरे तक, ठीक है। अदरवाइज़ ये सक्सेस नहीं आएगा, एरर आएगा, ओके। सो ये आपका तरीका कार है, आप इस तरह से जावा की कनेक्टिविटी MySQL सर्वर से कर सकते हैं, चाहे वो स्टैंड अलोन सर्वर आपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया हो या वैम्प सर्वर के अंदर वो आपका जावा हो। अब आप इसके बाद अपनी डेटाबेस की प्रोग्रामिंग आगे कर सकते हैं, आपका कनेक्शन बन गया है, ठीक है। तो इससे आगे इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आप डेटा को भी किसी टेबल को कैसे एक्सेस करना है, रिकॉर्ड सेट कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी कर देंगे, ओके। सो यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, आई थिंक ये काफ़ी हो गया टाइम।